फुसफुसाहट का समय। एक ऐसी खामोशी छा जाती है दुनिया पर जब घड़ी में सुबह के 3 बजते हैं। चांद आसमान में एक पतली फांक जैसा है। ये एक खाली खामोशी नहीं है, ये एक भारी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो उन कहानियों से भरी है जिन्हें दिन की रोशनी भूलने की कोशिश करती है। हवा भी अपनी सांस रोक लेती है, परछाइयां फैलती और मुड़ती हैं। बहादुरों के साथ चालें चलती हैं, मूर्खों के साथ भी। काउंट डाउन 5, डाउहिल की चौकस निगाहें। हमारा काउंट डाउन वेस्ट बंगाल की धुंध भरी पहाड़ियों में कुर्सियांग नाम के एक छोटे से शहर में शुरू होता है। यहाँ घने देवदार के जंगलों के बीच डाउहिल है। दिन में यह एक शांत और खूबसूरत जगह है। स्कूल, घुमावदार सड़कें, लेकिन जैसे ही शाम रात में ढलती है एक अलग माहौल छा जाता है। पेड़ लंबे और इम्पोजिंग और करीब आते हुए लगते हैं। उनकी डालियां अंधेरे आसमान के सामने कंकाल की उंगलियों जैसी लगती हैं। एक ठंडक जो पहाड़ी हवा से नहीं है, आपकी हड्डियों तक उतर जाती है। यहाँ के लोग इस ठंडक को अच्छे से जानते हैं। वे जंगलों और उनसे होकर गुजरने वाली सड़क की बात करते हैं, एक रास्ता जिसे वे डेथ रोड कहते हैं। हालांकि स्कूल में भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, असली डर आसपास के जंगल में है। कहते हैं कि उन बच्चों की आत्माएं जिनकी जिंदगी कम उम्र में खत्म हो गई थी, इस खूबसूरत फिर भी उदास हिल स्टेशन को छोड़ नहीं पाती। सबसे आम रिपोर्ट बच्चों के हंसने की आवाज है, जो जंगल के अंदर से गूंजती है जब वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावनी कहानी बिना सिर वाले लड़के की है। वह चलता है फिर गायब हो जाता है, जिससे डर बैठ जाता है। काउंटडाउन 4, डुमास बीच की काली रेत। हम पश्चिम की ओर ट्रैवल करते हैं, गुजरात के कोस्ट पर, जहां अरेबियन सी शोर से मिलती है। यहाँ डुमास बीच है। दिन में फैमिलीज और टूरिस्ट्स के लिए पॉपुलर है, पर यह कोई आम बीच नहीं है। रेत को ध्यान से देखो, ये गोल्डन नहीं है, वाइट नहीं है, ये ब्लैक का एक स्ट्रेंज अनसेटलिंग शेड है। काली रेत मिट्टी में मिल जाती है, ये इसमें ज्यादा आयरन होने की वजह से है। पर लोकल कहानियां इसके रंग के लिए एक और ज्यादा भयानक वजह बताती हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, दिन की रौनक गायब हो जाती है। रात ईरी, फॉरबोर्डिंग क्वाइट लाती है। पुरानी कहानियां कहती हैं कि डूमास बीच कभी एक हिंदू बैरियल ग्राउंड था। सदियों से यहाँ बॉडीज को क्रीमेटेड किया जाता था। उनकी राख रेत में मिल जाती थी और समुद्र में बिखर जाती थी। ये बीच अंतिम राइट्स की जगह बन गई, जीवित और आत्माओं के रेल्म के बीच का एक गेटवे। वे डिसएम्बॉडीड आवाजों और रेत पर नाचती अजीब लाइट्स की बात करते हैं। किसी की गर्दन पर सांसें, कंधे पर हल्का सा टच। वे मुड़ते हैं तो सिर्फ खाली अंधेरी बीच होती है। एक वाइट साड़ी पहनी औरत रात में शोर लाइन पर चलती है। हमारी जर्नी अब हमें राजस्थान के थार डेजर्ट के दिल में ले जाती है, एक ऐसी जगह जो टाइम में फ्रीज हो गई है। ये कुलधरा है, एक अबंडन विलेज जो कभी 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मणों का प्रॉस्परस घर था। वह अब कड़ी धूप में मिट्टी के टूटे फूटे घरों का कलेक्शन बन गया है। 600 सालों से ज्यादा टाइम तक यह गांव फलता फूलता रहा, पर एक मनहूस रात करीब 200 साल पहले हर एक रेसिडेंट गायब हो गया। वे मरे नहीं, न ही उन पर अटैक हुआ, वे बस चले गए। वे सब कम्युनिटी के सभी 84 गांवों से रातों रात गायब हो गए, अपने घर, अपनी जमीन और एक खामोशी छोड़कर। हिस्ट्री, ऑनर और अत्याचार की कहानी है। सालिम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी पर नजर डाली और उससे शादी की डिमांड की। या तो लड़की दे दो या मेरे गुस्से का सामना करो। अपनी ऑनर को बचाने और डिक्टेटर के चंगुल से बचने के लिए पूरी कम्युनिटी ने एक समझौता किया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अपने पुश्तैनी घर छोड़ दिए, सब कुछ पीछे छोड़कर बिना किसी निशान के डेजर्ट में गुम हो गए। जाने से पहले उन्होंने जमीन पर एक पावरफुल श्राप दिया कि कोई भी यहाँ फिर कभी नहीं बसेगा। 2 सदियों से यह श्राप कायम है। हर कोशिश फेल हो जाती है, जिसे इनएक्सप्लेनेबल डरावनी घटनाओं से दूर भगा दिया जाता है। हम महाराष्ट्र के बिजी पुणे शहर में एक शानदार फोर्ट शनिवार वाड़ा के गेट पर पहुंचते हैं। 18वीं सदी में बना यह कभी मराठा साम्राज्य के पेशवा रूलर्स का ग्रैंड सीट था। इसकी हॉल में म्यूजिक, पॉलिटिकल साजिशें
और एक पावरफुल डायनेस्टी की आवाजें गूंजती थीं। फाउंटेन नाचते थे, दीवारें मजबूती से खड़ी थीं, लेकिन पावर के इस फोर्ट्रेस ने एक गहरी ट्रेजेडी भी देखी। यह गहरा राज नारायण राव का है, जो 5वें पेशवा थे। सिर्फ एक बच्चे थे गद्दी पर, एक साजिश जो कथित तौर पर उनके अपने चाचा और चाची ने रची थी, उसी के चलते महल की दीवारों के भीतर उनकी हत्या कर दी गई। घबराया हुआ प्रिंस कॉरिडोर में भागता रहा। काका, मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। 1828 में लगी आग ने ज्यादातर बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। सिर्फ प्राचीर, गेट और नींवें बची। फिर भी कहा जाता है कि मारे गए प्रिंस यहीं रहते हैं। उनके आखिरी पल बार बार दोहराए जाते हैं, खासकर पूर्णिमा की रातों को। एक लड़के की मदद के लिए चीखें वीरान मैदानों में गूंजती हैं। अचानक ठंडक, एक अनसुनी प्रेजेंस तेजी से गुजरती है, जैसे वह अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। दीवारें आज भी एक ऐसी गुहार याद करती हैं जिसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। हमारा काउंटडाउन इंडिया के सबसे कुख्यात डरावनी जगह पर खत्म होता है। हम एक बार फिर राजस्थान में हैं, अरावली पहाड़ियों की तलहटी में। हमारे सामने भानगढ़ किले के खंडहर हैं। इसके प्रवेश द्वार पर लगा साइन कोई सुझाव नहीं है, यह एक सख्त आदेश है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना सख्त मना है। दिन में एक आकर्षक खंडहर, रात में भूतों का एक राज्य। 2 कहानियां इस श्राप को समझाती हैं। एक साधु के बारे में है जिसने किले को अनुमति दी जब तक उसकी छाया उसके आश्रम पर कभी न पड़े। एक बाद के शासक ने महल बनवाया, छाया उस जगह पर पड़ी और साधु ने शहर को श्राप दे दिया। दूसरी कहानी सिंघिया नाम के एक तांत्रिक की है जिसने राजकुमारी रत्नावती को इत्र के भेष में एक पोषण से वश में करने की कोशिश की। उसने उसे एक चट्टान पर फेंक दिया, वह लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दिया। जल्द ही एक भयंकर युद्ध ने शहर को तबाह कर दिया और सभी को मार डाला, यहाँ तक कि राजकुमारी को भी। आज किला, मंदिर, बाजार खंडहर में खड़े हैं, पास में कोई नहीं रहता। ग्रामीण जोर देकर कहते हैं, अंधेरा होने के बाद जो भी अंदर जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। वे जादूगर की बात करते हैं और हजारों लोगों की जो मर गए शहर की सीमाओं के भीतर फंसे हुए हैं। जो लोग शाम के करीब चुपके से घुसते हैं उन्हें संगीत, महिलाओं की हंसी सुनाई देती है, रोशनी चलती दिखती है, आंखें देखती हुई महसूस होती हैं और कभी कभी एक अनदेखा धक्का। भानगढ़ एक खूबसूरत कब्र है, इसके श्राप को मत आजमाओ। सूर्योदय उन आत्माओं की खामोशी का स्वागत करता है जो बच नहीं पाई।